हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इस वीडियो में एमएससी मैथ्स फर्स्ट सेम में जो एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है उसका यूनिट फर्स्ट में कुछ डेफिनेशंस हैं। उन डेफिनेशंस में आज हम सेमी ग्रुप के बाद आपकी डेफिनेशन है डेफिनेशन मोनोइड की, सब सेमी ग्रुप और सब मोनोइड। इन डेफिनेशन को आज देखेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, इन 4 डेफिनेशंस को देखेंगे और अगली वीडियो में हम धीरे धीरे इसी प्रकार की डेफिनेशंस और थ्योरम देखेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेमी ग्रुप की डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपकी शॉर्ट जो आंसर होते हैं उनमें आती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेमी ग्रुप की डेफिनेशन। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर S star is said to be semigroup if and only if it holds associative law। यानी सबसे पहले हम समझते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि आपके पास एक ऐसा नॉन एम्पटी ग्रुप है, एक ग्रुप है जो कैसा है, नॉन एम्पटी है, और उसमें यदि आप कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है वो इस S के अंदर आना चाहिए। यानी जो ए बाइनरी ऑपरेशन है ये आपका कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ओके, तो एक हमारी जो कंडीशन है वो ये होगी कि जो ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार वी है जो इज इक्वल टू एस होना चाहिए। यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो एक क्लोज्ड ऑपरेशन होना चाहिए एस के लिए। एंड सेकेंड जो है वो कि एसोसिएटिव लॉ का ये फॉलो करना चाहिए। तो ये वो हमारा सेमी ग्रुप होगा। तो हम डेफिनेशन कैसे देंगे, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एस स्टार इज सेड टू बी सेमी ग्रुप इफ एंड ओनली इफ इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ ए स्टार वी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार वी स्टार सी। एंड सेकेंड ए स्टार वी इज इक्वल टू एस। अब हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिखा अपना यहाँ कि द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, मैं आपको बता चुका हूँ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर n प्लस n कोई नेचुरल नंबर का सेट है और बाइनरी ऑपरेशन हम प्लस के लिए ले रहे हैं। z इंटीजर नंबर का कोई सेट है और बाइनरी ऑपरेशन प्लस n मल्टीप्लिकेशन z मल्टीप्लिकेशन आर सेमी ग्रुप होंगे। वट द स्ट्रक्चर n ए सब्सट्रैक्शन n जो माइनस है इज़ नॉट सो, ए एक वाइन जो सेमी ग्रुप है वो नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। इसकी हम मीनिंग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, मान लीजिए लेट जो n है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नेचुरल नंबर्स हैं। आप जानते हो नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड नहीं होता है। तो हम मान लेते हैं लेट ए की कोई वैल्यू एक 2 ले लेते हैं, b इज़ इक्वल टू 3 एंड c इज़ इक्वल टू 1। देन हम इस पर बाइनरी ऑपरेशन n प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार है जो बाइनरी ऑपरेशन वहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 1। ये हमारा जो एसोसिएटिव लॉ है इन दोनों का रिजल्ट 6 आ रहा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो n प्लस है वो सेमी ग्रुप हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। और क्लोज्ड सेट है यानी कि जो 6 है वो इस सेट का रिजल्ट है। ओके, बट अगर हम यहाँ पे हमने लिखा सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिया मान लीजिए n नेगेटिव n सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0 आता है और इसको सॉल्व करते हैं तो -2, तो ये इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारी जो एसोसिएटिव लॉ की कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर रहा है, नेगेटिव वाला। तो ये क्या हम कहेंगे, इट्स नॉट एसोसिएटिव। तो आपको आई होप ये समझ आया होगा कि नहीं है। ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। सेमी ग्रुप की डेफिनेशन, ये उसका एग्जाम्पल रहा और ये हमने उसको समझा किस तरीके से करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे मोनोइड। ओके, सेमी ग्रुप हमारा हो गया। अब हम देखते हैं मोनोइड।
तो एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको कि कोई एक नॉन एम्पटी सेट है और उसमें बाइनरी ऑपरेशन हम लगाते हैं। तो एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एस स्टार इज सेड टू बी मोनोइड्स इफ एंड ओनली इफ इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। तो पहले भी हमने देखा था सेमी ग्रुप में इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। तो यदि हम यहाँ कह दें कि एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के यहाँ पे हम सेमी ग्रुप भी कह सकते हैं, आज सेमी ग्रुप सेड टू बी मोनोइड, ओके, क्योंकि जो मोनोइड है वो सेमी ग्रुप की कंडीशन तो फॉलो करेगा ही। तो एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एस स्टार इज सेड टू बी मोनोइड इफ एंड ओनली इफ इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड थर्ड है आपका ए स्टार वी इज इक्वल टू एस, जहाँ जो स्टार है वो क्लोज्ड ऑपरेशन है इज एस के लिए, ओके। यानी कि जो हमने पहले देखा है, जो सेमी ग्रुप में भी दो हमारी कंडीशन फॉलो होती थी, एसोसिएटिव लॉ और आपका ये बाइनरी ऑपरेशन है जो क्लोज्ड ऑपरेशन होना चाहिए एस के लिए। इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया आपका, एन आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होना चाहिए। अब समझते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। जैसे हमने कहा ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ए क्या है, आपके ग्रुप का कोई एलिमेंट है। अगर उसमें हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराते हैं और उसके साथ हम दोनों प्रकार से यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेशन कराते हैं और जो इसका रिजल्ट है वो आपका चेंज नहीं होता है, तो वो होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे पहले पढ़ते हैं। द सेमी ग्रुप एन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आप डॉट भी रख सकते हो, एन मल्टीप्लिकेशन इज अ मोनोइड बिकॉज वन इज द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन। जो एन नेचुरल नंबर का सेट है वो डॉट है जो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए मोनोइड होगा, क्योंकि जो एक है वन इज़ द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है वो वन होती है। वट द सेमी ग्रुप एन एडिशन इज नॉट, मतलब प्लस के लिए एक मोनोइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो इज़ द आइडेंटिटी फॉर एडिशन। जो एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ज़ीरो होता है, लेकिन जो ज़ीरो है आप जानते हैं नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है। देखिए समझते हैं हम। मान लीजिए एक है, अगर हम एक कोई एलिमेंट है ग्रुप ए का, उसमें यदि हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो आंसर आपका एक ही आएगा। यानी आपका जो एडिशन वाला जो बाइनरी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा प्लस के लिए वो ज़ीरो होगा। लेकिन यदि हम कोई एलिमेंट 5 या फिर कोई भी एलिमेंट में यदि मल्टीप्लिकेशन 1 करते हैं तो सेम आंसर आता है। यदि हम यहाँ 0 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है प्लस के लिए 0 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो n मल्टीप्लिकेशन के लिए मोनोइड होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में एक होता है। बट सब जो एडिशन है इसके लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 0 है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। अगर हम कह देते जो हमारी होल नंबर्स होती हैं उनमें जो 0 आता है तो होल नंबर्स के लिए एक क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। इसके साथ ही एक छोटी सी डेफिनेशन है कम्यूटेटिव लॉ की, उसकी ओर देख लेते हैं। तो आ सेमी ग्रुप और मोनोइड, जो भी आपसे पूछा जाए दोनों के लिए एक ही कंडीशन है। आ सेमी ग्रुप और मोनोइड इज सेड टू बी होल्ड अ कम्यूटेटिव लॉ इफ एंड ओनली इफ ए स्टार वी इज इक्वल टू वी स्टार ए। यानी कि ए वी और बी ए, इनमें हम जो बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं वो इक्वल होना चाहिए। यानी अगर हम यहाँ कह देते हैं 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो 2 ही आएगा, ओके। तो एक कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। इसके बाद इसी में हम देख लेते हैं अपना सब सेमी ग्रुप क्या होगा। सेमी ग्रुप आप जानते हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एस स्टार वी आ सेमी ग्रुप। हमने एक सेमी ग्रुप लिया एंड लेट माना कि जो टी है वी ए सबसेट ऑफ एस है, ओके। ये आपको समझ आया। एक आपने एस स्टार सेमी ग्रुप लिया और उस सेमी ग्रुप के अंदर एक सेट है टी, जो क्या है, सबसेट ऑफ एस है।
इफ टी इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन स्टार देन टी स्टार इज कॉल्ड अ सब सेमी ग्रुप ऑफ एच स्टार। नहीं आया समझ में? ठीक है, आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एन डॉट इज सेमी ग्रुप एंड टी इज सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एम, देन जो टी डॉट है इज अ सब सेमी ग्रुप होगा। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो सब सेमी ग्रुप है उसके लिए सेमी ग्रुप में अपनी 3 कंडीशन फॉलो होती हैं। एक होती है एसोसिएटिव लॉ, ए स्टार बी इज इक्वल टू एस बाइनरी ऑपरेशन की, और थर्ड होती है अपनी, इसमें 2 कंडीशन फॉलो होती हैं सेमी ग्रुप में, और सब सेमी ग्रुप में केवल एक कंडीशन फॉलो होगी क्लोज्ड ऑपरेशन की। इसमें जो एसोसिएटिव लॉ की कंडीशन है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। तो एग्जाम्पल होगा इसमें। और इसी तरीके से जो सब मोनोइड है, लेट एस स्टार वी आ मोनोइड विथ आइडेंटिटी ई एंड लेट टी वी आ नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ एस। इफ टी इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन स्टार एंड ई बिलोंग्स टू टी देन टी स्टार इज कॉल्ड आ सब मोनोइड ऑफ एस स्टार। यानी कि सब जो हमने मोनोइड देखा था, मोनोइड, उसमें अपनी 3 कंडीशन थी। कौन कौन सी? एक तो एसोसिएटिव फॉलो करता था, दूसरा ए स्टार वी, जो ए स्टार वी है वो इज इक्वल टू होता है 1, एंड जो थर्ड कंडीशन है वो होती थी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इज इक्वल टू, वो भी होता था ए के बराबर। तो अगर हम सब मोनोइड देखते हैं, सब मोनोइड, तो उसमें एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें केवल 2 प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं। एक ए स्टार बी इज इक्वल टू एस, यानी कि ऑपरेशन एस के लिए जो ए बाइनरी ऑपरेशन है वो क्लोज्ड होना चाहिए, एंड सेकंड हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स होना चाहिए। तो ये हो गया अपना सब मोनोइड, सब सेमी ग्रुप डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स।